नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके आवेदन लिए जाएंगे और जो सीटों की संख्या है वो आपको बता दी गई है और और साथ में आपका कैटेगरी वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं वो भी जारी कर दी गई है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किस कैटेगरी को कितने सीटें मिली हैं। और यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि यूआर को 83% मिली सीटें। ये देख के आप हैरान हो रहे होंगे, खासकर जो अन्य कैटेगरी वाले लोग हैं, जैसे जो यूआर में तो आते हैं, साथ में और कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे कि ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले। उनको लग रहा होगा कि यूआर को 83% सीटें कैसे मिल गई। तो यही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूआर को 83% सीटें कैसे हैं और ओबीसी को मात्र 115 सीटें, जितने भी टोटल 1200 कुछ सीटें हैं उनमें से केवल 115 सीटें ही ओबीसी को मिली हैं। और भी एससी और एसटी में, ईडब्ल्यूएस में कितने सीटें हैं आइए बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे होंगे। ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है। इसमें बताया गया कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 83% पद अनारक्षित। इसमें कि हिंदी अंग्रेजी सहित 5 विषयों के कुल 1262 पदों पर जानी है की जानी है भर्ती। अभ्यर्थी को 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। 15 फरवरी तक आप अपने कॉलेज या स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें पद का आरक्षण और विवरण दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा पद आपके विज्ञान और गणित विषय में है, 455 पद, जिसमें से अनारक्षित के 387 पद हैं और ओबीसी के केवल मात्र 37 पद हैं। इसी तरह आप सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं कि हिंदी में 244 पद हैं और जिसमें से अनारक्षित के यूआर के आपके 209 हैं, ओबीसी के 19 हैं। इसी तरह अंग्रेजी में टोटल 145 पद हैं, संस्कृत में 99 पद हैं, सामाजिक विषय में आपके 314 है, टोटल आपके 1262 पद 1262 पद इस प्रकार हो जाते हैं। बात करते हैं कि यूआर के पास ये 83% सीटें जो चली गई हैं कैसे गई हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1262 पदों में 1051 सीटें जो अनारक्षित हो गई हैं और केवल 115 ओबीसी और 96 एससी के लिए ही आरक्षित। केवल 115 और 96 पदों के लिए जो है आपका आरक्षण लागू होगा। पूरी न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में कुल 1262 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से 1051 पद अनारक्षित, 115 ओबीसी और 96 एससी वर्ग के आरक्षित किए गए, यानी कुल पदों के 83% पद अनारक्षित है। सूत्र के अनुसार इस भर्ती में आरक्षण निर्धारण स्कूल की इकाइयों को मानकर किया गया है। जिन विद्यालयों में 3 से कम पद निकले हैं वहाँ आरक्षण लागू नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो आरक्षण लागू हुआ है वो हिसाब से नहीं हुआ है कि पहले सब स्कूलों से रिक्तियों को मंगा लिया जाए उसके बाद आरक्षण लागू किया जाए। नहीं, यहाँ पे स्कूल वाइज ही आरक्षण लागू हुआ है। अगर किसी स्कूल में 3 से ज़्यादा भर्तियाँ हैं तभी वहाँ पे आरक्षण का नियम लागू हुआ है। अगर 3 पद से कम रिक्त हैं तो वहाँ पे आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। इसी वजह से यूआर की सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे है कि जिसके चलते अनारक्षित पदों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है। यानी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एसटी वाले हैं, उनके लिए कोई भी पद नहीं है। बता दें कि बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से इस भर्ती का समय सारणी आपकी जारी कर दी गई है। एनआईसी की ओर से तैयार वेबसाइट पर 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे। अभ्यर्थी को संस्था के प्रबंधक या नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से 30 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। यानी 30 जनवरी तक आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएगा। आगे है कि अभ्यर्थियों को विद्यालय में 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तो आप जो भी स्टूडेंट इसमें, जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं वो भी ज़रूर आवेदन कर दें, ताकि आपको जो है, देखिए आप कट ऑफ में आ पाते कि नहीं है तो देखने वाली बात है, क्योंकि सीटों की संख्या देखा जाए तो काफ़ी कम ही है और जो यूआर की सीटें हैं उनमें काफ़ी जो यूआर के लोग हैं उनको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी सीटें इसमें कुछ ज़्यादा ही हैं। ओबीसी में आप देख पा रहे होंगे कि ओबीसी में केवल 115 सीटें आपको मिली हैं और आपकी 1051 केवल जनरल में सीटें हैं। उसके बाद एससी में आपकी केवल 96 सीटें हैं। तो इस हिसाब से जो है पदों को बांटा गया है। तो जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।